नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे धनतेरस में क्या क्या खरीदे, साथ ही कथा भी सुनेंगे। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि का रूप भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के आयुर्वेद प्रवर्तक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन यम की दिशा में दिया जलाने का विधान है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या क्या लिया जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि किस धातु के बर्तन खरीदे। अगर आपको इसमें संदेह है, तो आप पीतल के बर्तन खरीद लीजिए और इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। धनतेरस के दिन निवेश करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन धन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब पूरे होते हैं और साथ ही शुभ फल भी प्राप्त होता है। आप चाहे तो इस दिन किसी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दिन धनिये के बीज खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पूजा में मां लक्ष्मी को धनिये के बीज अर्पित कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। साथ ही धनिये के बीज किसी नए गमले में बोने चाहिए। इस दिन चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन को शांति और शीतलता देती है, इसलिए इस दिन मन को शांत रखने के लिए कोई भी चांदी की चीज खरीद सकते हैं। धनतेरस पर यम देवता के लिए दीपदान करने का खास महत्व होता है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 दीप जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है और ये दीप दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार का सामान देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा होता है। आइए धनतेरस की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, हजारों वर्ष पूर्व भगवान विष्णु धरती लोक पर घूमने आए थे। जब माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने के लिए कहा, तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी बात लक्ष्मी जी को मानने को कही, तो माता लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ धरती लोक पर चल पड़ी। और जैसे ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर पहुँचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम मेरा इंतजार करना जब तक मैं यहाँ वापस लौटकर नहीं आ जाता। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम इस दिशा की ओर मत आना। लेकिन भगवान विष्णु के मना करने के बावजूद माता लक्ष्मी के मन में शंका हुई कि आखिर इस दिशा में ऐसा क्या है, और उनसे नहीं रहा गया और भगवान विष्णु के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। जैसे ही माता लक्ष्मी कुछ दूरी पर चलती है, तो उनको बहुत सारे सरसों के खेत में फूल लगे दिखाई दिए। तो माता उनको देखकर प्रसन्न हो गई और फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। और इसके बाद जैसे ही माता लक्ष्मी आगे बढ़ती है, तो उनको गन्ने का खेत दिखाई देता है।
जिसमें माता गन्ने का रस चूसने लगती है। और इस समय भगवान विष्णु वहां पर आते हैं और माता लक्ष्मी को उसी दिशा में आता हुआ देखकर क्रोधित होकर उनको श्राप देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें 12 महीने तक किसान की सेवा करनी होगी, क्योंकि तुमने किसान की फसल का नुकसान किया है। यह कहकर भगवान क्षीरसागर चले गए और माता लक्ष्मी उसे गरीब किसान के घर पर ही रहने लगी और उन्होंने एक अपनी प्रतिमा बनाई और किसान की पत्नी से कहा कि तुम इसकी पूजा अर्चना करो। किसान की पत्नी लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ही पूजा करने लगी और जब किसान की फसल काटने की बारी आई तो किसान को अत्यधिक फसल उत्पन्न हुई और अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और किसान के पास अत्यधिक धन की समृद्धि हो गई। और किसान ने माता लक्ष्मी से वरदान मांगा कि हे माँ लक्ष्मी, उसको कभी भी खाने की कमी नहीं होने देना, जिसके चलते आज किसी दूसरों का पेट भरता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।